नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज है दिन शुक्रवार और तारीख है 14 अक्टूबर। टाइम बज रहे हैं 10:30 हो गए हैं। तो मुझे जाना है अभी मार्ट और मार्केट, क्योंकि मुझे लानी है बच्चों की यूनिफॉर्म। क्योंकि जब परसों गए थे वो वाइट यूनिफॉर्म नहीं है उनकी, इनर वगैरह लाने, ठंड होने लगी है। तो पीयू के डैडी तो जा नहीं रहे क्योंकि उन्हें दुकान पे काम है। 11 ही बज गए। हाँ, उन्हें दुकान पे काम है। तो पहले तो कह रहे थे कि चलूँगा, लेकिन फिर उनको टाइम लग गया तो उन्होंने फिर मना कर दी। तो आज पहली बार मैं जाऊंगी दूर, क्योंकि मार्ट जो है पहले इधर की साइड था, फिर अब वो आगे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे रोड पे काम लगा हुआ था तो वो हो गया है शिफ्ट आगे। तो बस मैं ही जा रही हूँ और फिर बच्चे आ जाएंगे। मैं कहा उनके उनके आने से पहले ही मैं अपना काम करके आ जाऊँ। सर्दियों की उनकी जो जर्सी वगैरह है स्कूल की वो लेके आनी, और एक दो सामान और घर का लेके आना है बच्चों का ही। सर्दियों की एक दो टी शर्ट लेके आऊँगी, इनर वगैरह सारी चीज़। तो देखूँगी अगर मैं वहाँ पे वीडियो बना पाई तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो मैं फिर घर आके आपको सारा सामान दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या मैं लेके आई हूँ वहाँ से, क्या नहीं। तो जी चलिए, बस फिर चलते हैं। तो जी मैं आ गई थी मार्केट से और अब टाइम हो रखा है शाम का। मार्केट से आके फिर खाना वगैरह बनाया, खाया और तो फिर लेट गए। और अभी थोड़े बहुत छोटे मोटे से काम करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सामान क्या लेके आई। और बच्चों का इसमें ज़्यादातर सामान है, कुछ घर का। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ ये शैम्पू, एक क्लिनिक प्लस, यही हम यूज करते हैं तो यही मैं लेके आई हूँ। दूसरा मैं लेके आई हूँ ये जैम। आपको ही तो दिया, उधर रख दो लाइन से। ये लाई हूँ मैं जैम, बच्चे खाते हैं तो इनके लिए लेके आई हूँ मैं। ब्रेड जैम वगैरह खा लेते हैं। तीसरा मैं लेके आई हूँ ये छोटी छोटी सी डब्बी है ढक्कन वाली, इसमें कुछ पूजा का सामान रख दो, दिया बत्ती वगैरह उसके लिए। और कुछ कान्हा जी के लिए लेके आई हूँ मैं, जो कान्हा जी का श्रृंगार का सामान होता है छोटा मोटा सा, तो उसके लिए। तो ये 4 का सेट है ये। उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये 4 ग्रे कलर के इनर हैं, ये दोनों बहनों के, इनके प्योर हुई के। और ये इस तरीके के हैं कि ये स्कूल में भी और घर में भी इनको पहन सकती हैं, जैसा अब हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है तो वो। तो ये 4 हैं ये। तो दोनों के मैं सेम ही लेके आई हूँ, ज्यादातर तो मैं इनके सेम ही लाती हूँ। 2 पीहू के हैं और 2 हैं रूही के। ये हो गए 4 इनर पीहू रूही के। लो जी, एक लेके आई हूँ मैं ये नमकीन का पैकेट। ये मुझे हाफ रेट में मिला क्योंकि मार्ट में इस टाइम छूट चल रही है। रेट इसका 350 है, मतलब रेट इसका 350 है। मिली है मुझे 150 में, तो मैं लेके आई हूँ एक नमकीन। ये है किचन के जो बर्तन मांजने के हैं स्क्रबर, वो ये स्पंज वाले हैं और ये वैसे वाले हैं किचन के स्क्रबर। मेरा जो किचन का वाइपर है वो खराब हो गया था तो मैं ये लेके आई हूँ दूसरा वाइपर। और इसमें ना ये बोतल सी लगी हुई है पानी भर के स्प्रे करने की, जैसे मतलब शीशा वगैरह साफ करना तो ये वैसे हो जाती है। यहाँ पे इसमें बोतल है तो उसका यहाँ पे पानी भर लो और यहाँ पे स्प्रे हो जाती है। तो ये मैं किचन के लिए लाई हूँ। वैसे टाइलें वगैरह साफ करने में भी ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये किचन टॉवल्स। तो किचन टॉवल्स मैं हमेशा ही लेके आती हूँ वहां से, मुझे सबसे अच्छे किचन टॉवल ही लगते हैं, हर बार अलग अलग मिलते हैं। तो ये 2 सेट किचन टॉवल के मैं लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ मैं एक छोटा डब्बा, ये पूजा में घी रखने के लिए मैं लेके आई हूँ, जिससे कि पूजा में जो घी रखते हैं वो अलग ही रखा जाए। और ये है छोटा सा ही डब्बा है ये। उसके अलावा ये भी स्टोरेज की ही डब्बियां सी हैं। मेरे मेकअप का सामान जो है रखने का इधर उधर पड़ा रहता है, ये मेरी डब्बी नहीं छोड़ता। तो ये 100 रुपए की है। ये 4 का सेट है ये शायद सबसे बड़ी, और फिर उसके अंदर छोटी छोटी करके हैं इस तरीके से। तो ये है 4 का सेट। ये इनर वगैरह भी तो थे बेटे, और देखिए अंदर व्हाइट कलर के ना। हाँ व्हाइट कलर के। अच्छा अच्छा ठीक है। और जी ये एक सबसे बड़ी चीज जिसकी कि आप सब लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड आती है कि ये होने चाहिए, तो ये मैं लेके आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स स्टील के। और ये है देखो, ये लेके आई हूँ मैं स्टील के लंच बॉक्स। तो अंदर से सारे स्टील के हैं यहाँ पे।
ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ कुछ ये स्टीमर से टाइप का कुछ दिया हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता। तो ये स्टील के लंच बॉक्स लाई हूँ मैं, दोनों के सेम ही है, पीयू और रूही के लिए लाई हूँ। ये ठंडा ना इसीलिए है ये। हाँ, ये पिंक कलर का है और जो ये दूसरा है ये है ग्रीन कलर का। तो ये स्टील के इनके लंच बॉक्स लेके आई हूँ मैं। तो लो भाई, इसके अलावा जी आराम से बेटे फट जाएगा वो। ये कुकर की रबड़ लेके आई हूँ अपना, हमारा जो कुकर है वो। और ये लेके आई हूँ मैं चम्मच है, हमारी चम्मच है जादू मंतर छुमंतर होती जा रही, कब मतलब जब मैं ढूंढूं तो मिलती नहीं मुझे। तो यहाँ पे ये 12 चम्मच का मैं सेट लेके आई हूँ। और जी इसमें कुछ मेरा सामान है। और यहाँ पे ये लेके आई हूँ मैं एक प्रेस। हमारी जो प्रेस है वो खराब हो गई है और कई बार उसको मैंने ठीक करवा भी लिया, हमने पीयू के डैडी कई बार ठीक करवा के ले आए, वो फिर से खराब हो जा। तो वो खरीदी थी हमने ऑनलाइन और जिस दिन से वो आई थी वो चली ही नहीं, ढंग से चल के ही नहीं दी वो। तो यहाँ पे मैं जब ले रही थी सामान तो मुझे ये प्रेस दी की। और ये हैवेल्स की प्रेस है, ये लाइट वेटेड है बिल्कुल, और इसकी है 2 साल की वारंटी। और ये देखिए काफ़ी अच्छी है, मतलब हल्की सी है, लाइट वेटेड सी। और इसकी है डोरी। तो दो उन्होंने मुझे दिखाई थी, एक बजाज की एक हैवेल्स की, तो दोनों का सेम ही था, सेम रेंज थी, सेम उनकी दोनों 2 साल की वारंटी थी। तो यहाँ पे मैं ये लेके आई हूँ हैवेल्स की। तो कहाँ बेटा दूसरा लिफाफा। और जी ये रह गए, ये है इनर वाइट कलर के, ये भी बच्चों के ही हैं। ये वाले मुझे मार्ट में नहीं मिले, मिले तो थे लेकिन उनका पता नहीं कुछ बिलिंग इशू हो रखा था तो वहाँ पे नहीं। तो ये ही भी एक एक इनर और एक एक ये पजामी प्योर रूही की लेके आई हूँ मैं स्कूल के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। आगे ग्रे कलर के, तो ये आगे इनर और पजामी इनके पास है, लेकिन वाइट कलर की नहीं थी। और इसी की वजह से उस दिन ये बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे क्योंकि इनकी फुल स्लीव की थी। तो ये इनर है और ये है पजामी। तो ये दोनों बहनों की सेम ऐसे ही है। कहाँ गया दूसरा इनर, हाँ ये। तो ये दोनों बहनों के हैं। तो जी ये लेके आई हूँ मैं सामान सारा, कुछ रहा तो नहीं, बस यही था। हाँ, और इसी में चुटर पुटर में मतलब जितना मर्जी सोच लो, कम कम करके यही लाई हूँ मैं जो जरूरत का सामान है। तो जी ये लाई थी मैं खरीद के सामान। और अब चलती हूँ मैं किचन में क्योंकि खाना वगैरह खा के लेट गए थे तो सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा। अब मैं लगती हूँ अपने काम पे। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और सुबह के बजने वाले हैं 11 और मुझे जाना है पीटीएम में। आज बच्चों की पीटीएम है पीयू रूही की, और थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ। दीदी को भी आज क्योंकि छुट्टी होती है तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो दीदी हैं अभी इनका पोछा रह रहा है, कपड़े इन्होंने धो लिए। अच्छा क्यों, देखिए अभी घूम रहा है यही सी। तो क्या बोल लग रहे हैं उसे। तो मैं बस अभी जा रही हूँ बच्चों को लेकर, और परसों को है झकरी, यानी कि सोमवार के दिन है शायद, तो वो उसकी झकरी भी मुझे लेके आनी है अपनी। और मैं कहा जा ही रही तो ले ही आऊंगी क्योंकि बार बार तो जाया नहीं जाता है। धनतेरस नहीं बेटे, हमारे होई अष्टमी होगा ना जिस दिन बच्चों के नाम का व्रत रखते हैं परसों। हाँ, और जो मेरी माला है ना, जो होई माता वाली माला होती है, उसमें जो दाने डलते हैं, बच्चे बोलते हैं हमारे उधर उन्हें, वो भी लेकर आने, चांदी के आते हैं 2, तो वो भी डालने हैं इस बार उसमें। तो वो भी छोटी मोटी सी चीज मतलब लगी रहे। अब त्योहारों के सीजन में इतना बुरा हाल है, जितना मर्जी कर लो कुछ ना कुछ छुटा ही रहे, छुटा ही रहे। एक त्योहार निपटता नहीं, दूसरे की तैयारी शुरू। अब इसके लिए ये लाओ, अब इसके लिए वो लाओ। तो जी चलिए कोई नहीं, ये साल भर के त्योहार है, मनाने भी जरूरी, करने भी जरूरी है। तो बस चलिए जी, अब मैं चलती हूँ। दीदी ने लगा लिया है पोछा, तो बस चलती हूँ मैं, वहीं पे ही जाके मिलूंगी आपको। पहले आगे जाओ फिर पूछेंगे आगे जाके। हम नहीं लेते कुछ भी, जा तेरे पर जो होगा कर लो। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आ गई थी स्कूल से बच्चों के, और बच्चों के इस रिजल्ट की बात करूँ तो रूही का थोड़ा ठीक है, पीयू का जो है थोड़ा सा डाउन रिजल्ट रहा। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, तबीयत भी ठीक नहीं थी।
तो अब टाइम बज गया है 1:30। मैं थोड़ी देर उधर आशु के पास रुक के आई थी। तो अब मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि आटा ख़त्म हो रखा और गेहूँ अच्छा, तो आटा ख़त्म हो रखा और तो इसीलिए बस दाल चावल ही बनाऊंगी। और गेहूँ उधर रखे धोने हैं, तो उन्हें बोला भी था मैंने, मैं कहा गेहूँ लेते आइए। उनकी भाग दौड़ सी में उन्हें याद ही नहीं रहता। और दूसरा कपड़े रखे धोए हुए, सुबह दीदी ने कपड़े धोए थे। और छत पे क्या बोल कि छत पे जहाँ पे हम तार बांधे थे ना, उस पे सीढ़ी सी पे, जो छत पे जाने की सीढ़ी नहीं होती, उस पर तार बांधे थे। तो वो सीढ़ी है नहीं यहाँ पर 2 दिन से, तो उस वजह से कपड़े भी रखे। तो सोच रही मैं देखूँ क्या करूँ, कपड़े तो फैलाने ही नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, रखे रखे बदबू वैसा हो जाए। तो पहले तो मैं दाल चावल बनने के लिए रख कर जाऊँ और उसके बाद फिर ऊपर जुगाड़बाजी करके मैं फैलाऊंगी कपड़े। तो जी चलिए। और सामान मैं लेके नहीं आई कुछ भी, क्योंकि आंसू कहने लगी कि मेरे साथ शाम को मार्केट में चलिए, उसे भी लानी है वही सामान, मुझे भी वही लाना। तो मैं कहा चल शाम को दोनों ले आवेंगे। तो बस जी अभी मैं लगती हूँ अपने काम पे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ साबुत मसूरी और राजमा मिक्स करके, और साथ में चावल, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है तो रोटी मैं नहीं बना रही हूँ। और राजमा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कृष्णा को राजमा बहुत पसंद है, और राजमा उसे जहाँ नज़र आ जाता है तो वो खाना खा लेता है। तो यहाँ पे बस मैं दाल उबलनी रख के और चावलों का पानी रख के चावल भिगो के जाऊँगी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, छत कपड़े धोए हुए तो रखे हैं, लेकिन छत पे जहाँ तार बांधना था वो नहीं है। तो देखती हूँ मैं कैसे कैसे करके फैलाने तो हैं ही। तो जी दूसरी बात, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि जैसा करवा चौथ था तो भैया ने मुझे क्या गिफ्ट दिया या मैंने भैया को क्या दिया। तो जी मैं सही में बताऊं, कोई ऐसा जो गिफ्ट वगैरह होते हैं कि तोहफे उन्होंने कुछ नहीं दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से हर लेडीज़ के लिए, अगर उसका पति उसको सम्मान देता है, प्यार करता है या उसकी देखभाल करता है, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखता है, तो उससे बड़ा गिफ्ट तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि जो मेरे पति हैं वो कितना ध्यान रखते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ का। हर चीज़ में अपने आप से पहले मेरे बारे में या बच्चों के बारे में सोचना, अपने लिए ना करना, हमारे लिए करना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक आदमी, मतलब पति नहीं, एक आदमी जो है अपनी लाइफ में सबके लिए करता है, सिवाय अपने लिए छोड़ के। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो अपने लिए भी सेम सोचते हैं या दूसरे से पहले अपने लिए सोचते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे मतलब मेरे मायके में या यहाँ पे भी मैं देखती हूँ, अपने पति को भी देखती हूँ, मैं अपने घर में भी मैंने देखा है कि मतलब बच्चों को की ज़रूरतें पूरी हों, बीवी की ज़रूरतें पूरी हो, घर की ज़रूरतें पूरी हो, उन्हीं चीज़ों में आदमी रह जाता है, अपनी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से तो ये, अगर इंसान आदमी जो है अपनी वाइफ के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट कोई दे सकता है तो वो यही दे सकता है कि वो उसे टाइम दे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको प्यार दे, स्पेस दे और उसकी की देखभाल करे। और सेम यही औरत के लिए भी है कि औरत अगर अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट रखना चाहती है या कुछ करना चाहती है तो वो यही चीज़ें करे, तो शायद आदमियों के लाइफ में भी बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर आदमी सिर्फ इसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं कि अगर ये ना हुआ तो शायद ये गुस्सा हो जाए या वो परेशान हो जाए, यही चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, सबकी सोच अलग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हों, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ खुद में कि जैसे मैं अपने पति को भी देखती हूँ कि वो सारा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, घर में भी टाइम देते हैं, फिर अपना काम भी करते हैं, मेरे भी साथ हेल्प करवा देते हैं और बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। आप भी देखते ही हैं सारी चीज़ों में कि वो कितनी मेरी हेल्प कराते हैं। तो इससे बढ़ के क्या है कि ये मान लो कि करवा चौथ वाले दिन या कोई तोहफा वो हुआ, मतलब फंक्शन हुआ या कुछ हुआ, उसमें तो गिफ्ट पकड़ा दो, बाकी पूरे साल आपको कोई पूछे ही ना। तो उससे तो अच्छा है कि आप गिफ्ट छोड़ दे और इस चीज़ का ज़्यादा हो कि भाई पति अपनी पत्नी की हेल्प कर रहा, अपने घर में समय दे रहा, बच्चों का ध्यान रख रहा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो जी मुझे नहीं लगता कि इससे कीमती तोहफा किसी औरत के लिए या किसी आदमी के लिए हो सकता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसको समझ रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, उसकी बात की का मतलब जो है ईमान रख रहा है या उसकी देखभाल कर रहा है। तो जी मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार सुना है, मैं सही में बताऊं, कि भाई गिफ्ट नहीं मिला या कुछ नहीं, तो उसी चीज़ पे, छोटी छोटी सी चीज़ पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो भगवान की दुआ से नज़र ना लगाए भगवान जी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी देखिए, जो भी मेरे पास है वही ला के देते हैं, वही दिलवाते हैं। तो चीज़ समझ के रख लूँ मैं, चाहे उसे गिफ्ट समझ के रख लूँ, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है।
तो खैर जी, यही मेरी छोटी सी बात थी। आप लोग सोचेंगे कि मैं फिर से स्पीच देने लगी। असल में क्या होता है कि जब मैं बात करती हूँ तो मेरे मन की जो बात होती है वो मैं सारी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस जब मैं बात करती हूँ तो जो भी मेरे मन में आता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शायद वो उसमें ये हो जाता हो कि कोई चीज़ रिपीट हो जाती हो या किसी चीज़ को मैं ज़्यादा ही डीपली जाके कह देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बस ये था कि मैं, आप लोगों ने मुझे पूछा तो मेरे पति ने, मैं आपको बताऊँ कि मुझे ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन जो गिफ्ट वो मुझे हर रोज़ देते हैं उसके सामने कोई भी गिफ्ट बहुत छोटा है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जो प्यार सपोर्ट सिस्टम मेरा उनके साथ है वो हमेशा बना रहे। और ये है कि भाई देख पे, पति पत्नी जो है गाड़ी के दो पहियों के बराबर होते हैं, और एक अकेला शादी की जो गाड़ी है वो नहीं चला सकता, दोनों को ही बराबर चलना पड़ता है। तो खैर देखिए जी, मेरा जो काम है वो हो गया है बातों ही बातों में, और खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। मैं अभी जो है खाना लगा के दे आई हूँ, कान्हा जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं तो खुद नहीं खाऊंगी क्योंकि दाल बनी हुई है, मुझे नुकसान देगी, तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ या दूध वगैरह कुछ ले लेती हूँ, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ खाना, क्योंकि मेरे पे मोटापा भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा। तो जी खैर, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो जी मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।